हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमारे पास दो मासेस है पी एंड क्यू। एक 1.2 kg का मास है और दूसरा क्यू मास जो है दैट्स ऑफ 1.9 kg। अच्छा, ये जो दो मासेस है इनके दरमियान एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग रखी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो, और इन दो मासेस को जो है हमने एक रिजिड सपोर्ट के ज़रिए उसमें क्लिप्स लगा के इनको अपनी जगह पे रोका हुआ है। यानी ये जो दो मासेस है पी एंड क्यू, ये इनिशियली क्या है, ये इनिशियली रेस्ट पे है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी दोनों मासेस जो है रेस्ट पे है। और हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 1.2 kg मास की, इस वाले मास की। लेकिन कब? फिलहाल तो ये रेस्ट में है, लेकिन जब हम इस सपोर्ट को जो है इसको यहाँ से हटाएंगे, जब हम इस क्लिप को यहाँ से हटाएंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमने क्लिप्स हटाई हुई है यहाँ से, ये हमने सपोर्ट हटाया हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, ओबियसली ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है इसमें से जो एनर्जी होगी वो ओबियसली इंटर कन्वर्ट होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से ये 1.2 kg मास एंड दिस 1.9 kg मास जो है ये ओबियसली मोशन में आ जाएंगे, इनके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वहाँ से वहीं से ऑलरेडी कि ये जो मास क्यू है 1.9 kg का, इसकी जो वेलोसिटी है दैट्स 2 मीटर पर सेकंड। यानी जो ही हम इस सपोर्ट को छोड़ते हैं, ये जो क्यू मास है ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स द राइट जाता है। और ओबियसली ये वाला जो मास होगा पी 1.2 kg, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी वीपी से। तो यही वेलोसिटी वीपी हमें क्या करनी है, यही वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओबियसली यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या कहता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, या टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 होता है उस सिस्टम का जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ओबियसली यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होगा, ओबियसली टोटल लीनियर मोमेंटम, वो यहाँ पे कंजर्व रहेगा। तो अगर हम इस की बात करेंगे, जब स्टेट ऑफ रेस्ट होगा इन दो मासेस का, तो उस टाइम ओबियसली जो लीनियर मोमेंटम होगा उसको हम पी आई कहेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ओबियसली वो क्या होगा, वो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों मासेस रेस्ट पे हैं, और लीनियर मोमेंटम चूंकि प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज़ का, मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी 0 होगी तो ओबियसली लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम 0 होगा। तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, मैं इसको लिखूंगा अभी, दिस इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का 0 होगा। और अगर हम इसके फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, जब ये ओबियसली ये दो मासेस इनकी जो स्टेट है जब ये मोशन में आ जाएंगे ओबियसली, तो उस टाइम हम उसको देख सकते हैं कि वो किसके बराबर आएगा। उसको हम लिख सकते हैं पी एफ, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम। वो किसके बराबर होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ क्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ क्यू प्लस मास ऑफ पी इंटू वेलोसिटी ऑफ पी। यानी इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी, और इसका मास, किसका मास, क्यू का मास, एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी। तो ये टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा। तो ओबियसली यहाँ पे मास जो है क्यू का वो दिया हुआ है दैट्स 1.9, और वेलोसिटी इसकी दी गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यूज हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे मास ऑफ पी जो दिया गया है दैट इज 1.2 kg इनटू वेलोसिटी ऑफ पी, जो कि हमने निकालनी है कि जब भी ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा तो ये पी वाला मास लेफ्ट की तरफ जाएगा। ओबियसली कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास, उसी वेलोसिटी को हमने क्या करना है, उसी वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। तो ये फाइनल लीनियर मोमेंटम हमारे पास आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो होगा हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमें पता है ऑलरेडी, वो क्या है, वो 0 है। और फाइनल लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.9 इंटू 2 प्लस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ पी। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.2 इंटू वी पी को ऐसे ही रखेंगे और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये दिस इज 2 9 18, 2 1 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज माइनस 3.8। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू माइनस 3.8 डिवाइडेड बाई 1.2, जो कि जब हम सॉल्व करते हैं निकल के आता है माइनस 3.16 मीटर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है इस वाले मास की, यानी पी वाले मास की,
जो कि लेफ़्ट की तरफ जाता है, जब ये सारा सिस्टम मोशन में आ जाता है तो उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकल के आता है, दैट इज़ 3.16 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो माइनस यहाँ पे है, ये जो माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये इस मास के वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमें बताता है। यानी अगर ये वाला जो मास है 1.9 kg का मास, अगर ये राइट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो मास है P, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल बाय साइन कन्वेंशन प्लस लेंगे तो ऑब्वियसली ये जो Vp होगा, इस Vp को हमने क्या लेना पड़ेगा, इसको हमने माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ मास P कैसे निकाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।